हर बेबस इंसान अपनी बेबसी का इजहार गिला व शिकवा करके करता है। हर गिला करने वाला इंसान गैर जिम्मेदार होता है। वो अमल नहीं करता, कोशिश नहीं करता, मेहनत नहीं करता, सिर्फ शिकायत करता है। ऐसे लोग बहुत कुछ करने की अहलियत रखते हैं, लेकिन उससे लाइल्म होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उस पर गौर ही नहीं होता। याद रखिए, आप हालाते ज़माना बदल नहीं सकते, आप मौसमों के तगैयुर को बदल नहीं सकते, आप अपने रंग रूप कद काठ को तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बदल सकते हैं तो खुद को बदल सकते। गिलाव शिकवा करने वाले लोग इन चीजों को बदलने की ख्वाहिश करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं, जिन्हें वो बदल नहीं सकते। अक्लमंद लोग इन चीजों पर मुतवज्जा होते हैं, जिन्हें वो बदल सकते हैं। बच्चों को बदलने के लिए आप सबसे पहले अपनी जात पर काम करके खुद को बदलना होगा। आप अपने बच्चों को जैसा देखना और बनाना चाहते हैं, वैसे खुद बन जाएं। वालिदैन की नेकी के असरात उनकी औलाद पर। अक्सर वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बाकायदगी से नमाज अदा करें, बाअखलाक बने, पढ़ाई में बेहतरीन हो और खूब नाम कमाएं। बच्चों से मुख्तलिफ तकाजे पूरे करवाने की कोशिश करते हैं, मगर अपने मामूलात ज़िंदगी में ये सब नज़रअंदाज कर देते हैं। याद रखें, वालिदैन जैसे होंगे औलाद पर अपने वालिदैन, माँ और बाप के किरदार के असरात लाज़िमन मुरत्तब होंगे। अगर वालिदैन नेक होंगे तो उनकी औलाद अपने वालिदैन के नक्श कदम पर चलती हुई नेक बनेगी। यूं अल्लाह ताला ऐसी औलाद को दुनिया में खुशहाल और आबाद रखते हैं। लेकिन वालिदैन नेक नहीं होंगे तो औलादाल भी नेक नहीं होगी, लिहाजा पहले खुद को बदलना होगा। हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़ये के दरमियान अल्लाह ताला ने अपनी इस संत की तरफ इशारा फरमाया है, और वो दीवार तो वो शहर के 2 यतीम लड़कों की थी, और उसके नीचे इन दोनों के लिए एक खजाना था, और इन दोनों का बाप एक नेक आदमी था। चुनांचे तुम्हारे रब ने इरादा किया कि वो दोनों अपनी जवानी को पहुंची और अपना खजाना निकालें। तुम्हारे रब की उनसे रहमत थी, और मैंने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया। इन बातों की असल हकीकत यह है जिस पर आप सब्र न कर सकते। अपने बच्चों के अंदर इनकलाब चाहते हैं तो पहले अपने अंदर तब्दीलियां पैदा कीजिए। आपके बच्चे आपकी फसल हैं। ये फसलें आपके सोच और किरदार की ज़मीन पर उगती हैं। ज़मीन की ज़रखेज़ी ही फसलों को शादाब रख सकती है। बच्चों की तरबियत के लिए वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों में खुशगवार और मुस्बत तब्दीली के लिए पहले अपने मिजाज को खुशगवार और सोच को मुस्बत बनाएं। ये बात अक्सर वालिदैन के लिए हैरान कुन होती है। अमूमन वालिदैन को ये पता ही नहीं होता कि बच्चों को बेहतर करने के अमल को शुरू करने पर सबसे पहले उन्हें खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। बच्चे की किस्मत, तकदीर और मुस्तकबिल का इन्हिसार उन वाक़यात पर नहीं जो उसके साथ पेश आए, बल्कि इस रद्द अमल पर है जो उसने किसी वाक़या पर ज़ाहिर किए। ये रद्द अमल अमूमन बच्चा अपने वालिदैन से सीखा होता है। मिसाल के तौर पर ये आम नफ्सियात है कि बच्चे को गाली दी जाए तो वो गुस्से में आएगा और जवाब में गाली देगा। लेकिन अगर बचपन में ये वाक़या इसने अपने वालिदैन के साथ होते देखा हो और गाली के जवाब में इसके माँ और बाप ने सामने वाले के सामने खामोशी या नज़रअंदाज करने का रद्द अमल ज़ाहिर किया हो, तो बच्चा भी गाली के जवाब में गाली देने की बजाय इधर अलिफादेर की राह लेगा। जिंदगी में आप जो कुछ हासिल करते हैं, इसके लिए दर्ज झैल फार्मूला अपने सामने रखना चाहिए। जिंदगी के वाक़यात व तजुर्बात, इन वाक़यात पर हमारा रद्द अमल हमारे नताइज अब बच्चों की ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात व तजुर्बात को तब्दील करने के बजाय इन वाक़यात के रद्द अमल को तब्दील करने का दर्स दीजिए। नताइज खुद बदल जाएंगे। डॉक्टर वैन डार ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि तमाम इल्ज़ाम तराशियाँ बेकार हैं। जितना मर्जी आप दूसरों को बुरा कह दें, कितने ही बुरे हालात का सामान आपको करना पड़े, कुछ नहीं बदलेगा अगर आप नहीं बदलेंगे। वालिदैन चूंकि परवरिश पाने वाले बच्चे के लिए बेहतरीन नमूना होते हैं, इसलिए बच्चे के जहन पर उनके बहुत गहरे असरात मुरत्तब होते हैं। बच्चे के वालिदैन का तक़ू और परहेजगारी हो या बेदीनी और गुनाह, हर 2 सूरतों में बच्चा उनसे असर लेता है। चुनांचे खौफ खुदा और इत्तिबा संत से बेहतरीन खूबियाँ रखने वाले वालिदैन बच्चे की दुनिया और आखिरत के लिए बहुत ही बड़ी नेमत होते हैं।
اگر ماں باپ تھوڑی سی محنت اور آپس میں کچھ تدابیر اختیار کر لیں تو وہ بچے میں اطاعت و فرمان برداری کا جذبہ پروان چڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں گے کہ بعض اوقات نیک اور دیندار والدین کی اولاد بھی اپنے والدین کا الٹ ہوتی ہے۔ کوئی بھی نیک والدین یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ان کی نافرما اور بے دین ہو۔